तो गाइस आज मेरे पास है Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन एंड इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर आई बटन में चेकआउट कर सकते हो। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ Samsung Galaxy A32। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फीचर पैक है ये फ़ोन, बट इस वीडियो के लिए मैंने कुछ टॉप 10 फीचर्स साइड में निकाल के रखे हैं जो आपको स्पेशली जानने चाहिए। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर के साथ। एंड यहाँ पर Samsung Galaxy A32 में आपको सबसे पहले जाना है फ़ोन में जाने के बाद आपको टॉप राइट में 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर टैप कर देना। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड का, इसको सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर आप अपने कॉल के बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में चले जाओगे तो आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन मिलते हैं लाइक दिस और दिस, या फिर आप अपना खुद का एक इमोजी बनाकर कुछ इस तरह से आप उससे डांस करवा सकते हो। कॉल बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको बस यहाँ पर सेट एज कॉल बैकग्राउंड पर टैप कर देना है एंड वो कॉल बैकग्राउंड अटैच हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कॉल आने के बाद आपका जो फ़ोटो है एंड जो नाम है वो कैसा दिखना चाहिए, बट पर्सनली डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है। तो गाइस बात करते हैं अगले फीचर की। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है नोटिफिकेशंस में। इन नोटिफिकेशंस आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग एंड ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका नोटिफिकेशन किस तरह से आपको देखने मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। एनीवेज इन इफेक्ट्स को आप कलर भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो आप रेड करोगे तो नोटिफिकेशन पॉपअप रेड में आपको देखने मिलेगा, ऑरेंज तो ऑरेंज में, येलो तो येलो में। ऐसे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो एंड अपने नोटिफिकेशंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको नोटिफिकेशन ऐप के कलर के हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ पर ऐप कलर को टिक करके रख सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो ये भी नोटिफिकेशन में आपको देखने मिलेगा। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको नीचे जाना है एडवांस सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इसके बाद जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो गलती से बाय चांस कभी आप यहाँ पर स्वाइप राइट करके नोटिफिकेशन अगर उड़ा देते हो एंड अगर आपको देखना है कि कौन सा नोटिफिकेशन था विदाउट ओपनिंग दी ऐप, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कौन से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। थर्ड हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर भी आपको सेटिंग्स में नोटिफिकेशन में जाना है, स्क्रॉल डाउन टू एडवांस सेटिंग्स एंड यहाँ पर आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पर आप 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बबल या फिर स्मार्ट पॉपअप व्यू। बेसिकली पॉपअप सिलेक्ट करने के बाद होगा ये, नोटिफिकेशन आने के बाद आप उसको स्लाइड डाउन कर सकते हो एंड स्लाइड डाउन होने के बाद वो एक पॉपअप मेन्यू में ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहीं से इसको रिप्लाई भी कर सकते हो कोई भी नोटिफिकेशन को। एंड ये फीचर सारे ऐप के नोटिफिकेशन के साथ सपोर्टेड है। बस इतना ही नहीं है, यहाँ पर जो टॉप में आपको बार दिख रहा है उस पर टैप करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं। इस पर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट कर सकते हो नोटिफिकेशन की, या फिर इसको अगर आपको एक बबल में रखना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो ताकि जब भी चाहिए आप इसको एक्सेस कर पाओ। या फिर इसको अगर आपको एक्सपैंड करके ओपन करना है आपको तो वो भी आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। एनीवेज चलते हैं हम लोग हमारे अगले फीचर की तरफ। एंड ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है यंगस्टर्स के लिए या फिर उन लोग के लिए जो लोग अपने फ़ोन में सीक्रेट ऐप्स रखते हैं। एंड इन ऐप्स को छुपाने के लिए आपको बस लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में चले जाओ एंड यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एडोबी स्कैन, अमेजॉन या फिर एक्सिस बैंक जैसे ऐप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल टैप डन। इतना करने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पर से व्हाट्सएप जो है वो गायब हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐप देखने नहीं मिलेगा। तो सेम मेथड फॉलो कर लेना, सेटिंग्स में जाकर आपको हाइड ऐप्स में जाकर इन सारे ऐप्स को टैप कर देना है एंड वो सारे ऐप्स जो है वो अनहाइड हो जाएंगे। गाइस अगले इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं विच इज़ द टॉर्च इंटेंसिटी। बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना है नोटिफिकेशन में एंड यहाँ पर टॉर्च को ऑन कर दो। टॉर्च को ऑन करने के बाद यहाँ पर आप अगर इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप टॉर्च की इंटेंसिटी या फिर जो ब्राइटनेस है टॉर्च की वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे, जिससे आप अपने हिसाब से टॉर्च को यूज़ कर सकते हो। गाइस अगर आप जिफ्स के फ़ैन हो तो अगला फीचर आपको बहुत ही हेल्पफुल लगने वाला है। बेसिकली इसमें आप अपने कैमरा से जिफ बना सकते हो। उसके लिए आपको करना ये है कि कैमरा में चले जाओ, वहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद स्वाइप शटर बटन 2 पे टैप करके क्रिएट जिफ पे टैप कर दो। शटर बटन को जब आप नीचे प्रेस एंड होल्ड करोगे तो कुछ भी आप मूवमेंट करके जिफ क्रिएट कर सकते हो एंड इन जिफ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो।
एनीवे सिंस ये एक ए सीरीज स्मार्टफोन है, अगला फीचर आपको बहुत ही बेटर लगेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। बेसिकली यहाँ पर आपको एक सिक्योर फोल्डर वाला ऑप्शन मिल जाता है जो आप नोटिफिकेशन से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, एंड यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली इस फोल्डर को आप पासवर्ड लगा के रख सकते हो जिसमें आप अपने सारे प्राइवेट फाइल्स सेफली रख सकते हो। एंड इन प्राइवेट फाइल्स को अगर आपको क्विकली एक्सेस करना है तो क्विक स्विच वाला जो फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसमें होगा ये कि क्विक स्विच में आपको जो पावर बटन है वो 2 बार टैप करना होगा एंड उससे आप कोई भी ऐप का एक प्राइवेट फोल्डर एक्सेस कर सकते हो। तो सिक्योर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मैं जो पावर बटन है उसको 2 बार टैप करूँगा एंड अपने आप जो ऐप है वो सिक्योर फोल्डर में स्विच हो जाएगा। एंड अगर आपको बैक टू नॉर्मल जाना है तो वापस से पावर बटन को आपको 2 बार टैप करना है, जिससे आप अपने नॉर्मल गैलरी में वापस आ जाओगे। बात करते हैं अगले फीचर की, विच इज़ द लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। एंड गाइज ये फीचर आपको मोस्टली रियलमी, वन प्लस या फिर बाकी सारे फ़ोन्स में नहीं देखने मिलता। बेसिकली इसमें आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू गो टू सेटिंग्स एंड लॉक स्क्रीन। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लॉक स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर लॉक स्क्रीन में क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो। अगर मैं लॉक स्क्रीन पे टैप करूँ तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें से मैं सिलेक्ट करके अपने लॉक स्क्रीन का क्लॉक जो है वो चेंज कर सकता हूँ, उनका कलर्स चेंज कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर आपको कोई कस्टम कलर चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। एनीवेज अगले फीचर की बात करें विच इज़ द बेड टाइम मोड। एंड गाइज इसमें आप लिटरली अपने सोने का एंड उठने का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लॉक में चले जाना है आपको एंड क्लॉक में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप मिल ही जाता है, बट अगर पॉपअप नहीं है तो 3 डॉट पर टैप करके आपको सेट बेड टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली इससे आप अपने सोने का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो एंड उठने का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट करने के बाद जब भी आपके सोने का टाइम हो जाएगा तो फ़ोन आपको बता देगा कि अभी सोने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर बेड टाइम मोड को टैप करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो ग्रे स्केल में भी चला जाएगा एंड आपके सारे कॉल्स एंड अलर्ट्स म्यूट हो जाएंगे आपके सोने के टाइम, तो आपका सोने का टाइम कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो पैनिक मोड को ऑन करने के बाद आप यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे होगा ये कि जब भी आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पावर बटन को 3 बार प्रेस करोगे तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपका लोकेशन एंड एक मैसेज सेंड होगा सेइंग दैट यू आर इन ट्रबल या फिर यू आर इन डेंजर। एंड 24 आवर्स तक आपका लोकेशन जो है वो फ़ोन सेंड करते रहेगा इन 30 मिनट्स इंटरवल। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही सिक्योर एंड एक अच्छा ऑप्शन है आपकी सेफ्टी के लिए। जो अकेले ट्रैवल करते हैं या फिर रात में अकेले जाना पड़ता है तो वो लोग इस फीचर को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज अगला इंपॉर्टेंट फीचर एक्सेस करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आपको हियरिंग एनहांसमेंट में जाना है एंड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप लेफ़्ट एंड राइट साउंड बैलेंस आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप अडैप्ट साउंड्स में जाओगे तो आप यहाँ पर अपने एज के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज़ को बूस्ट कर सकते हो, जिससे आपको सुनने में आसानी होगी, आप अपने फ़ोन को एकदम अच्छे से यूज़ कर पाओगे। वेल गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। बस जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डालता हूँ। तो अगर आपको ऐसा छोटा मोटा नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पर @elementtech, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज का वीडियो अगर फॉर एनी रीज़न पसंद आता है, कोई भी ट्रिक अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन ताकि ऐसे वीडियोस आप फ्यूचर में देख सको। एंड thank you so much for being here, and it's with you signing off. You're watching Element Tech, and I'll meet you in the next one.